दोस्तों कल आदि पुरुष का टीजर रिलीज हुआ। भाई हंसो मत, इतनी 500 करोड़ की फिल्म में 250 करोड़ सिर्फ इस फिल्म में वीएफएक्स पे खर्चा किया है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ भाई मालूम है, तो देखो इतना खर्चा किया है और तुम हंस रहे हो। अरे तो क्या करूं, नहाऊं? साला। दोस्तों शायद फिल्म के मेकर्स जो वो ऑडियंस को कुछ इस तरीके से कह रहे होंगे कि भाई इतना खर्चा किया है और तुम हंस रहे हो, इतने इतने मेम्स बना रहे हो, ऐसे ऐसे कमेंट्स दे रहे हो, इतनी बड़ी फिल्म है और तुम इसको इतने छोटे से टीजर पे जज कर रहे हो। क्या बात कर रहे हैं बाबा? तो दोस्तों ये जज का पार्ट है, वो हम लोग थोड़ा साइड में रखते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं फिल्म के टीजर के बारे में। दोस्तों फिल्म का टीजर जो वो मेरे बर्थडे पे रिलीज हुआ, इसलिए मुझे डबल एक्साइटमेंट थी। यानी कि सुबह मेरा बर्थडे बहुत ही अच्छे से गया और शाम को मैंने सोचा कि टीजर रिलीज होने वाला है तो मैं कहीं जाऊंगा नहीं, मैं बड़े टीवी पे ही टीजर देखूंगा। लेकिन जैसे टीजर मैंने देखा मेरा मूड पूरा ऑफ हो गया। यानी कि टीजर का रिव्यू करने का भी कल मन नहीं किया। मैंने सोचा छोड़ दो यार, आज करूंगा ही नहीं, सीधे कल ही करूंगा। गजब बेइज्जती है। अब यहाँ पे दोस्तों मेरे माइंड में बहुत सी कुछ चीजें मैंने पहले ही सोच कर रखी हुई थी कि भाई आदि पुरुष का टीजर जो वो कुछ इस तरीके से होगा। जैसे कि हमने माइथोलॉजी फिल्म में ऑलरेडी प्रभास को देखा हुआ है, तो इसमें प्रभास का लुक और कैसा होगा। अब यहाँ पे वो श्री राम प्रभु का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली श्री राम प्रभु का कैरेक्टर वो किस तरीके से प्ले करेंगे, क्योंकि हमारे माइंड में ऑलरेडी रामानंद सागर जी ने जो रामायण बनाई थी उसमें जिस तरीके से राम अरविंद गोयल जी ने जिस तरीके से प्ले किया था, वैसा कैरेक्टर, वैसी एक्टिंग और वैसा उनके एक्टिंग में जो एक भोलापन, उनकी एक्टिंग में वो सरलता, वैसा राम अब तक कोई नहीं बनाए। तो अब यहाँ पे प्रभास उस कैरेक्टर को कैसे प्ले कर पाएंगे, ये जानना भी बहुत जरूरी था, जिस वजह से मैं इस टीजर के ऊपर मेरी बहुत ही ज्यादा होप थी। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि प्रभास जो वो प्रभु श्री राम का कैरेक्टर ठीक से प्ले नहीं कर पा रहे या फिर वो उसमें जज नहीं रहे, वो उसमें जज रहे, नो डाउट। अब जैसे कि आजकल की ऑडियंस है उस हिसाब से प्रभास उस कैरेक्टर के लिए फिट है, लेकिन फिर भी जो अरविंद गोयल जी ने जो श्री राम प्रभु का रोल प्ले किया था, भाई वैसा रोल कोई भी आज तक प्ले नहीं कर पाया और शायद ही कोई कर पाएगा। फिल्म का टीजर जब स्टार्ट होता है तब लगता है कि भाई सच में मेकर्स ने खर्चा किया हुआ है। जिस तरीके से पहाड़ से कैमरा मूविंग होता है और सीन 2 आता है जब प्रभु श्री राम पानी के अंदर तप करते हुए बैठे हुए, वो भी देखने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ भाई यहाँ पे खर्चा किया गया है, यानी कि आगे और हमें कुछ एक्साइटमेंट देखने मिलेगा। उसके बाद एक सीन आता है जहाँ पे बहुत सारे राक्षस बोलो या फिर कुछ लोग जो ऐसे ऊपर से राक्षस टाइप ऊपर से भाग रहे होते हैं और वहाँ पे प्रभु श्री राम जो वो बाण मार देते हैं, वो भी सीन हमें ठीक लगता है। लेकिन जब कैमरा प्रभु श्री राम के ऊपर जाता है, प्रभास के ऊपर जाता है, तब पता चलता है कि उनकी बॉडी जो वो एक सीजीआई, एक वीएफएक्स से बनी हुई है, यानी कि वहाँ पे हमें रियलिस्टिक नहीं लगता है। अब देखिए, आपको बता दूं कि आप रामायण के ऊपर फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसकी स्टोरी ऑलरेडी सबको पता है और जिसके ऊपर एक ऐसी सीरियल बनी थी जिसके कैरेक्टर को आज भी लोग भगवान मानते हैं, लेकिन आप उस सीरियल को चैलेंज करके फिल्म बना रहे, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे रियलिस्टिक रखना बहुत जरूरी है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत जरूरी है और बहुत ज्यादा रखना है। जैसे जैसे फिल्म का टीजर आगे जाता है वैसे हमें लगता है कि हम कोई एक रियल वर्ल्ड देख ही नहीं रहे हैं। जैसे कि जेम्स कैमरॉन ने अवतार में जो वर्ल्ड क्रिएट किया था, ठीक उसी तरह से ओम राउत ने यहाँ पे एक अलग ही वर्ल्ड क्रिएट किया है जहाँ पे हमें भारत देश का हमें कुछ नजर ही नहीं आता है। तो यहाँ पे वो रियलिस्टिक बहुत जरूरी थी। सीता के कैरेक्टर में कीर्ति सेनन जो वो काफी जच रही है, मतलब उनके बारे में यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो कुछ फिल्म का बैकग्राउंड जो चल रहा है वो कहीं पे से भी हमें एक माइथोलॉजिकल फिल्म या फिर एक रियलिस्टिक वहाँ पे नजर नहीं आता है, जिसके लिए शायद ओम राउत ने इस फिल्म के लिए एक अलग ही एक वर्ल्ड क्रिएट किया है जो हमारे रियल वर्ल्ड से कहीं भी कनेक्ट नहीं कर पाता है। तो फिर ऐसे में वो राम सेतु कैसे दिखाएंगे? तो हो सकता है कि वो फेक वर्ल्ड क्रिएट करके शायद वहाँ पे राम सेतु दिखा दे। अब उसके बाद आते दोस्तों फिल्म के विलन यानी कि रावण के ऊपर। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि रावण जो वो बहुत ही ज्यादा ज्ञानी था और उसकी तपश्चर्या भी बहुत ही ज्यादा थी, यानी कि उसने तपश्चर्या करके बहुत सारे वर मांगे थे। और आप बताइए कि एक तपश्चर्या करने वाला आदमी और एक इतना बुद्धिमान आदमी वो क्या ऐसे दिखता है? ये किस टाइप का रावण हो गया? इस रावण को देखने के बाद मुझे आजकल के वो लड़के याद आए जो यहाँ पे हेयर स्टाइल करते हैं, ऐसी दाढ़ी करते हैं, फैशनेबल, और बाइक पे घूमते, बस पूरा दिन मटर गश्ती करते। मुझे ये उस टाइप का रावण लग रहा है। बट याद रखो, रावण जो है वो भले ही कितना ही बुरा था, लाख बुराइयां थी उसमें, पर वो इस टाइप का तो नहीं था।
अब यहाँ पे रावण का जो कैरेक्टर इन्होंने दिखाया है, जिस तरीके से रावण को दिखा रहे, यहाँ पे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। अगर आपको रावण देखना ही है तो आप रामायण में जाइए, और जहाँ पे वो रावण ने जो कैरेक्टर प्ले किया था, जिसका भरभक्कम शरीर, जिसके देखने के अंदाज में ही लगता है कि हाँ यार इसके अंदर लाखों बुराइयां है, उसके बालों पे कहीं पे भी कट नहीं था, वो रियलिस्टिक था। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी हमें वो रियलिस्टिक नजर नहीं आया। अब बात करते हैं वीएफएक्स की, तो भाई वीएफएक्स पे ये 250 करोड़ रुपए खर्चा किया है। फिल्म का पूरा बजट 500 करोड़ से ज्यादा है और वीएफएक्स पे 250 करोड़ रुपए खर्चा किया है। तो यहाँ पे वो वीएफएक्स में वो खर्चा दिखाई कहाँ दे रहा है? वो छोटा भीम का कोई कार्टून सीरियल देख रहे हैं, क्योंकि कार्टून में सेम ऐसा ही वीएफएक्स होता है जो वीएफएक्स आप 250 करोड़ में दिखा रहे हो। भाई वो इतना बड़ा रावण, इतना बड़ा उसका औदा है, यानी कि वो इतना खतरनाक है, और उसको ऐसे ही कार्टून वाले उस डायनासोर पे बिठा के आप उसको लेकर आ रहे हो। भाई वहां पे तो हमें कोई आश्चर्य हुआ नहीं, मैं तो हंस रहा था कि क्या है, क्या बना दिया है। अब यहाँ पे रावण का कैरेक्टर देख के तो मैं बहुत ज्यादा निराश हो गया, क्योंकि फिल्म का वीएफएक्स मुझे कहीं पे भी पसंद नहीं आया। अब यहाँ पे मैं फिल्म के मेकर्स यानी कि ओम राउत पे तो मुझे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से तानाजी द वॉरियर्स फिल्म बनाई थी, जिस तरीके से उनका वीएफएक्स था, भाई कमाल का था। वो लगता ही नहीं कि ये वो फिल्म डायरेक्ट कर रहे। तो यहाँ पे जो मुझे सबसे बड़ा डाउट है कि यहाँ पे कहीं फिल्म के मेकर्स ने आदि पुरुष का टीजर जस्ट एक हम लोगों के ऊपर एक ट्रायल करके तो नहीं भेज दिया कि भाई पहले जो है वो फिल्म की पूरी बदनामी करो और उसके बाद एक मेन हथियार बाहर निकाल दो, रिलीज कर दो, सबकी बोलती बंद, सबके मुंह पे झापड़। क्योंकि आजकल फिल्म का प्रमोशन कराने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो पॉसिबिलिटीज है वो बहुत ज्यादा है कि फिल्म का ये जो टीजर है वो जस्ट एक ट्रायल है, यानी कि जो रिजेक्शन पार्ट थे बस उसको टीजर बना के भेज दिया। क्योंकि यहाँ पे ये दिल मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहा है कि ये टीजर जो है वो ओरिजिनल है और फिल्म में हमें आगे ऐसा ही कुछ देखने मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। रामायण एक ऐसी कथा है जो इंडिया के हर एक दिल से जुड़ी हुई है। रामायण जहाँ पे इतने सालों पहले लोगों ने जो कैरेक्टर प्ले किया था, आज भी लोग उन्हें भगवान की तरह पूछते हैं, उनके पैर पड़ते हैं। यानी कि आप समझ सकते हो कि ये जो कथा है वो लोगों के कितने नजदीक है। तो ऐसे में उसको ऐसे वीएफएक्स के साथ मजाक बनाना ये कहीं पे भी सही नहीं है। अगर आप रावण का कैरेक्टर भी वैसा दिखा रहे हो तो मैं कहूँगा कि रावण का कैरेक्टर भी वैसा नहीं है। सैफ अली खान एक बहुत अच्छे एक्टर है, नो डाउट, बट रावण जो है वो कभी भी ऐसा नहीं था कि उसके बालों के यहाँ पे हेयर स्टाइल, भाई रावण की हेयर स्टाइल मुझसे भी ज़्यादा अच्छी है, कई गुना ज़्यादा अच्छी है। वो एक ज्ञानी था और एक ज्ञानी कभी भी ऐसा नहीं होता है। स्टोरी में कोई भी चेंज मत कीजिए, और जो रियलिस्टिक आज जो अभी जो आपने जो बैकग्राउंड दिखाया वो कुछ सब कुछ एक ड्रीम लगता है, एक अलग दुनिया लगती है, वो तो मत दिखाइए, रियलिस्टिक दिखाइए। तो शायद पब्लिक को वो इतने बड़े थिएटर में देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये टीजर देखने के बाद तो मुझे सच में लगा कि पहले तो ओम राउत सर ने या फिर फिल्म के मेकर्स ने फिल्म बनाने का सोचा, लेकिन उसके बाद उन्होंने सोचा कि चलो यार फिल्म बनाने से अच्छा कि रियल कैरेक्टर्स को लेकर एक 3D फिल्म बनाई दे। तो यहाँ पे ये टीजर देखने के बाद ऐसा ही फील हो रहा है कि ये एक 3D कार्टून टीजर है। अभी भी दिल नहीं मान रहा है कि ये आदि पुरुष का सच में एक रियल टीजर है। मैं अभी भी होप करता हूँ कि ये शायद जस्ट एक फिल्म के मेकर्स ने भेजा हुआ एक हमारे लिए एक मजाक होगा, या फिर ऐसे ही हमारे ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया हो, लेकिन एक्चुअल में बवाल चीज जो वो आनी बाकी है। क्योंकि ओम राउत बहुत ही बड़े डायरेक्टर है, तो वो इस तरीके का टीजर या फिर इस तरीके से फिल्म आगे नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनका विजन कुछ इस तरीके से नहीं हो सकता, वो इससे भी बेहतर बना सकते हैं। तो होप करते हैं कि आदि पुरुष का ये तो हमारे लिए सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट टीजर होगा, लेकिन एक्चुअल में बवाल चीज आने वाली है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, वरना आप सोचोगे कि सच में आने वाली है। तो दोस्तों आदि पुरुष का टीजर देख के आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हो इस टीजर के बारे में, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।